भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे कार्यकर्ता और साथ ही साथ बता दें कि बिहार प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य युवा प्रकोष्ठ के साथ ही साथ गोपालगंज जिले के आईटी सेल के संयोजक हमारे साथ विकास सिंह जी बैठे हुए हैं। आज विकास सिंह से चर्चा और परिचर्चा का कारण यह है कि विकास सिंह का नाम इन दिनों बैकुंठपुर से काफ़ी ज़ोरों शोरों से आगे चल रहा है। अब आगे इसलिए चल रहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो है नज़दीक है और इस बार पार्टी ने इन्हें आश्वासन दिया है कि बैकुंठपुर से आपको लड़ाया जाएगा, आप बैकुंठपुर जाइए और तैयारी कीजिए। सबसे पहले स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। काहे लगता है कि बैकुंठपुर से ही लड़ना चाहिए? एक दिल्ली में पढ़ा लिखा लड़का, ठीक है, और आईएमसी से पत्रकारिता करके 4-5 साल तक मीडिया संस्थान में काम करके हाईटेक सोच रखने वाला व्यक्ति गांव आ गया और गांव आके यहाँ से अपनी राजनीतिक ज़मीन तलाशने लगा। आपका 3-4 क्वेश्चन इसमें हो गया। पहला चीज़ कि यहीं से क्यों, तो यहाँ जन्मभूमि है, तो यहाँ से नहीं लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ आपने बताया कि पत्रकारिता छोड़ के मैं नौकरी नहीं हो सका, मुझे मेरे अंदर नौकरी वाली चीज़ नहीं थी, लगा कि कुछ बड़ा करना है, समाज के लिए जीना है, तो बस नौकरी छोड़ के चल दिए, समाज सेवा शुरू कर दिए, व्यवसाय शुरू कर दिए। भगवान की दया से चीज़ें ठीक चल रही हैं। अब लगा कि अब चुनाव लड़ना चाहिए, समाज में और बेहतर देने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए अब चुनाव लड़ने का मूड बना दिया। पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि तैयारी करिए। लेकिन लोगों का कहता है कि विकास सिंह जो है व्यवसायी आदमी है। क्या गारंटी है कि जब विकास सिंह को लोग मौका देंगे, अगर पार्टी मौका देती है, यहाँ से विकास सिंह विधायक बनते हैं, तो व्यवसाय नहीं करेंगे बैकुंठपुर में? सर, इसमें व्यवसाय करना कौन सी बुरी बात है, पहला चीज़। और व्यवसाय मैं ही नहीं करूँगा, मैं कम से कम 500 इंडस्ट्री 5 साल में मैं लगवाऊँगा। 500 इंडस्ट्री? वो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत आसान है। आप 500, आपने बोला 500 क्या है, 500 बहुत आसान है सर। यहाँ पे एक इंडस्ट्री नहीं लग पाती है, विजन नहीं है ना, लोग 5 नहीं लग पाती है, लोगों के पास विजन नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। यही तो काम है हमारा। हम थोड़ी जा रहे हैं रोड नली गली बने, वो सरकार नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी उसको ऑटोमेट में सिस्टम बना दिए हैं। आपके यहाँ रोड नहीं बना, एप्लीकेशन में जाइए, डालिए, सरकार की वेबसाइट है, सर्वे होगा, सब कुछ होगा, रोड ऑटोमेटिक। ये झूठ मूठ का जो लोग कहते हैं कि हमने रोड बनवा दिया, ऐसा होता है नहीं। ठीक है, आपने बात रख सकते हैं, रखने का काम लोग करते हैं। चीज़ें अब इनसे ऊपर उठ चुकी हैं और इसके आगे आप क्या करेंगे इसकी बात करें। रोड, नली, गली, बिजली, सब लोग इसी हिसाब पीटा चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। मैं उन सारी चीज़ों पे जाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, जो समस्याएं होंगी इस तरह की, उस समस्याएं को देखा जाएगा, लेकिन मेरा सोच कहीं इससे ऊपर की है। कैसे यहाँ रोज़गार का व्यवस्था किया जाए, हमने प्लानिंग क्या, मैंने हायरिंग भी शुरू कर दिया। 10 प्रोफेशनल्स को मैं हायर कर रहा हूँ जो यहाँ पे, और ये दिखेगा अगले 15 दिन में आपको दिखेगा भी। हमने इस पर काम शुरू, चुकी पैरेलल में मेरा काम शुरू हो चुका है और यहीं मैं बैकुंठपुर में ही बना रहा हूँ ये सेंटर। काउंसलिंग सेंटर में ये होगा कि 4-5 चीज़ों की ज़रूरत होती है व्यवसाय करने के लिए। सबसे पहले की जानकारी कि कौन सा व्यवसाय करना है, हमें पता नहीं है। डिमांड किस चीज़ का पता नहीं है, अगर पता है तो उसके लिए फ़ंड कहाँ से आएगा ये पता नहीं है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ये पता नहीं। इतना सारा मोदी जी ने स्कीम बना रखा है, नीतीश कुमार जी के इतना सारा स्कीम है, इतना सारे सब्सिडीज़ हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट कंपनियां भी रूरल डेवलपमेंट की कई सारी चीज़ें पैसे खर्च कर रही हैं। ये जानकारी नहीं है। ये प्रोफेशनल्स होंगे, ये बैकुंठपुर के युवाओं को बुलाएंगे, उनका काउंसलिंग करेंगे, उनको समझेंगे कि आप दाल बनाने की फैक्ट्री खोल सकते हैं, आप कोई बड़ा कॉल सेंटर खोल सकते हैं, आप तेल बनाने की फैक्ट्री खोल सकते हैं। तो उसके बाद अगर हमें पता चल गया कि आपको दाल की फैक्ट्री खोलनी है, तो आपको ये बताया जाएगा कि ये फंड कहाँ से आएगा, उसका व्यवस्था कराया जाएगा। बहुत सारे, चूँकि सरकार कर रही है इस पर। उसके बाद कहाँ से मशीनरी जाएगा, कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, उसके बाद आपके पास मैकेनिक कहाँ से आएंगे जो इस फैक्ट्री को मेंटेन करेंगे। और उसका मेजर इशू होता है, कुछ लोग हम लोग के यहाँ से लोन बैंक से लेके करा भी लेते हैं, माल बना भी लेते हैं, तो उनके पास माल खरीदने का और फिर माल बेचने का व्यवस्था नहीं होता है। तो मार्केटिंग का व्यवस्था कि कहाँ से आप अगर ये बेचें तो कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, ये सारा एक सिस्टम तैयार हो रहा है। जो गैप जो बीच में है ना, वो गैप को दूर करने का हम लोग काम करेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ये अगले 5 साल में अगर पार्टी का ये रहा और जनता हमें जिताई,
तो 5 साल में आप देखेंगे लेकिन बैकुंठपुर ये मॉडल बैकुंठपुर बैकुंठपुर से, बनेगा। लेकिन बैकुंठपुर से 500 नहीं 5,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ठीक है, जो लोग रोजगार के तलाश में निकले हुए हैं। आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि 500 इंडस्ट्रीज लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बाहर से मेन पावर की आवश्यकता पड़ेगी, उन लोगों को भी लाया जाएगा। ठीक है, यहाँ के लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही। 500 इंडस्ट्रीज में केवल बैकुंठपुर का लोग थोड़ी काम करेगा जी। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। बैकुंठपुर का लोग उसमें काम नहीं करेगा, तो आप बाहर से लाने की बात कर रहे हैं और लोग यहाँ पे पलायन का ये बना दिया है, नहीं तो हब बना दिया है। मैं वही बता रहा हूँ। उसका देखिए, मेरा काम स्किल डेवलपमेंट का है, स्किल का हम काम करते हैं। अगर आपको जो चीज़ नहीं आता है, आपका रुझान किस सेक्टर में है, टेक्नोलॉजी में है, आप हेल्थ में है, इलेक्ट्रिकल में है, तो जैसा आपका रुझान होता है वैसा आपको स्किल किया था, उसके हिसाब से आपको रोज़गार दिया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जो चीज़ नहीं आता है, अगर हमें नहीं आता तो हमको अगर दिल्ली से किसी को बुलाना पड़ेगा, तो सीखना तो पड़ेगा ना, शुरुआत तो करना पड़ेगा कहीं से। तो एक बार बाहर से आदमी को बुला के, क्या बुरा बात है कि अगर बाहर के लोग आके बैकुंठपुर में काम करें तो कितनी अच्छी बात है। दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तो आपके वहाँ के लोग जाते हैं कमाने। जाते वहाँ के लोग आपके वहाँ कहाँ जाते आएंगे, बिल्कुल आएंगे, वो लोग भी आएंगे। और यहाँ के लोग जो दिल्ली गुजरात है उनको यहाँ बैठा के रोजगार देंगे ना। हाँ, बिल्कुल देंगे। तो ये खाली चुनावी जुमला है या फिर ये आप कुछ भी कह सकते हैं। आप अब जैसे कि मान लीजिए लोग तो कहता है कि जब चुनाव आता है ना, ठीक है, तो कई को लोग आता है एकदम बरसाती मेढक के जैसे कि लोग बोलता है कि वो पुष्पम प्रिया है। ठीक है, और एक वो प्रशांत किशोर है। जब बिहार का चुनाव आता है तो ये लोग चुनाव में उतरता है, रोजगार की बात करेगा, पलायन की बात करेगा, शिक्षा का बात करेगा, स्वास्थ्य का बात करेगा, आपकी चिंता करेगा, और चुनाव बीतते हुए अपनी चिंता करने लगता है। अब इसमें मतलब बैकुंठपुर में विकास सिंह को प्रशांत किशोर कहा जाए या फिर पुष्पम प्रिया कहा जाए? हमको विकास सिंह कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी का एक मैं कार्यकर्ता हूँ, यही कहा जाए। और देखिए, मैं इसका एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं ना, तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक होता है। ठीक है, तो आप छोटा सा, मेरा यहाँ मोहम्मदपुर में स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है, 2016 से मैं चला रहा हूँ। यहाँ पे हज़ारों बच्चों को हम लोगों ने ट्रेंड करके उनको रोजगार दिया है। हजारों बच्चों को दिया है हमने। बैकुंठपुर का आदमी दिया है। बैकुंठपुर का आदमी दिया, बैकुंठपुर के लोगों को दिया है। आप हमसे डेटा ले लीजिएगा, डेटा लेके वेरीफाई कर लीजिएगा कि क्या हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। अगर पूरे पैन इंडिया में जहाँ जहाँ चल रहा है, तो 1 लाख से अधिक लोगों को हमने रोजगार दिया है। 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेके बच्चे गए हैं। बैकुंठपुर की बात करें तो हज़ारों बच्चों को हमने दिया है। आप डेटा ले लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि क्रेडिट स्कोर जब चेक होता है तब लोन दिया जाता है। तो जो आप जनता हमारा क्रेडिट स्कोर चेक करके हमको वोट दे देगी, तो उस लोन को 5 साल में चुकाएंगे हम। यानी कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है ठीक ठाक है? बिल्कुल, अभी तक मुझे तो लगता है कि ठीक है, बाकी तो जनता के हाथ में है। जनता के हाथ में है। अच्छा, सुनने में आता है कि विकास सिंह जो हैं ये भी कहते हैं कि BCA, MBA, BTech वगैरह जैसी डिग्रियों के लिए अगर कोई मतलब असमर्थ है और अपने बच्चे को मतलब केवल खाने पीने रहने का व्यवस्था कर दे, तो आप उसके पढ़ाई का व्यवस्था कर देंगे। ये सही है या फिर? जी, आप मैं कुछ लोगों की बात मैं नहीं कर रहा। अगर सैकड़ों लोगों का भी अगर आप कहेंगे तो मैं करवा सकता हूँ। उनको बस अपने रहने खाने की व्यवस्था देख लें। ये सुविधा कहाँ के लोगों के लिए है? बैकुंठपुर के लोगों के लिए है। केवल बैकुंठपुर के लोगों के लिए? बैकुंठपुर के लोगों का चिंता करते हैं? फिलहाल हमने किया ही, बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं जी। आप चाहे तो उनके गार्जियन से आप जाके उसकी क्राइटेरिया क्या है? कुछ नहीं है, एक काउंसलिंग वगैरह जो होता है वो काउंसलिंग होगा। कुछ नहीं, अगर लगता है कि सही में वो गरीब है, वो पैसा नहीं खर्च कर सकता है, तो हमारे ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग उसका व्यवस्था करवाते हैं। केवल रहने खाने का व्यवस्था? रहने खाने की व्यवस्था, कॉलेज का फीस माफ़ करा देंगे। वो मेरा जिस भी सिस्टम से माफ़ हो, अब कैसे माफ़ होगा ये सारा चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपका कॉलेज का जो फ़ी होता है 1 रुपया नहीं लगेगा। कॉलेज का फी 1 रुपया नहीं लगेगा। अच्छा, जैसे कि बैकुंठपुर की राजनीति अगर देखी बहुत सारे जाती बच्चे कर भी रहे हैं। जी, बैकुंठपुर की अगर राजनीति देखी जाती है तो बैकुंठपुर की राजनीति में जो मतलब एक सम्मानजनक बोर्ड जो होता है, ठीक है, एक तरफ यादवों का है तो दूसरी तरफ राजपूतों का है। ठीक है, यहाँ बैकुंठपुर में लोग कहता है कि यादवों के नेता प्रेम शंकर यादव हैं, ठीक है, और क्या बोला जाता है कि राजपूतों के नेता जो हैं मंजीत सिंह हैं। यहाँ विकास सिंह कहाँ फिट बैठते हैं? देखिए, हम लोग जाति का राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग जमात का राजनीति करते हैं, हम लोग समाज का राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं जाति पे भरोसा ही नहीं की है। एग्जाम्पल आप देखिए ना, हम लोग कहाँ जाति पे भरोसा करते हैं।
एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, आपको खुद आप देखेंगे समझ में आ तो जाएगा। जाति पे भरोसा नहीं करते तो हम लोग जमात पे भरोसा करते हैं। ये क्या बोला जाता है, प्रेम शंकर यादव थोड़ी विधायक होते हैं, या फिर मंजीत सिंह को उतना वोट थोड़ी मिलता। मैंने क्या बोला कि भारतीय जनता पार्टी जो है जाति की राजनीति नहीं करती है। हम लोग भी चूँकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग जाति पे भरोसा ही नहीं करते। देखिए ना, यहाँ बैठे हैं यादव जी बैठे हैं, अभी देखेंगे तो और अलग अलग जाति के लोग बैठे हैं। तो कहते हैं यादव जी लोग जो हैं कि एकदम ललटेन ही हैं, तो सामने ही यादव जी बैठे हैं भगवा पान के, देखिए। अच्छा, सुनने में आता है आपके कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि हम लोगों ने 2 चुनाव में हमने मिथिलेश तिवारी जी का मदद किया है, हमारे विकास जी ने मदद किया है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मिथिलेश तिवारी जी हम लोग के सम्मानित नेता हैं। चुनाव लड़ते हैं तो पार्टी का तो काम है ना, पार्टी का कहता हुआ काम है कि जो जिसको पार्टी कह दी कि इनको हमने दूल्हा बना दिया, तो जो दूल्हा होता है उसके बाराती हम लोग बन जाते हैं। तो बाराती इस बार खुद दूल्हा बनने को तैयार है जी? बाराती जो होगा किसी न किसी दिन दूल्हा तो बनेगा ना जी, कि एक ही आदमी बार बार दूल्हा बनेगा। तो इस बार मतलब विकास सिंह दूल्हा बनने की तैयारी कर लिए हैं? हाँ, तो बिल्कुल, बाराती किसी न किसी दिन दूल्हा तो बनेगा ना। जी जी, तो वही है। तो ये बैकुंठपुर के लिए क्या क्या प्लान चल रहा है, क्या क्या खुराफात चल रहा है? जैसे कि सुनने में आता है कि पूर्वांचल एकता मंच के भी आप फाउंडर मेंबर रहे हैं, वहाँ पे लोगों को जोड़ते रहे हैं जब आपके कॉलेज के दिन हुआ करते थे। जी बिल्कुल। हाँ, तो बैकुंठपुर के लिए क्या खुराफात चल रहा है? बैकुंठपुर के लिए खुराफात इस तरीके से चल रहा है कि खुराफात नहीं करें, अच्छा चीज़ बताइए। हाँ। खुराफात थोड़ा दूसरे वे में लोग लेने लगते हैं। नहीं, वो माइंड में चलता है थोड़ा बहुत। हाँ, हम आपको 3-4 चीज़ में बता रहा हूँ। मैंने बताया कि काउंसलिंग सेंटर मेरा काम स्टार्ट हो गया है। ठीक है। रोजगार की बात मैंने बता दिया। एजुकेशन पे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी चीज़ों को अभी सारा कुछ अभी खोलेंगे नहीं, धीरे धीरे आपको बताएंगे। इसके अलावा हम लोग एक दावा, क्या ये आपको ऑफ द कैमरा हम टेक्नोलॉजी जो है मेरे पास बन रहा है वो दिखा भी देंगे। जी जी। किसी को प्रखंड कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे बैकुंठपुर विधानसभा के जितने भी सम्मानित जनता हैं उनको कोई भी काम है, अगर विधायक हम बनते हैं तो विधायक हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करेंगे, डोर स्टॉप डिलीवरी, उनके घर उनका सर्विसेज सारा मिलेगा। हाँ, उनको प्रखंड कार्यालय जाने की जरूरत नहीं यहाँ है। तो जनता विधायक जी के दरवाजे का चक्कर काटते हमारे रह पास उन जाती है। लोग, मैं आपको ये भी मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास किसी को बहुत इमरजेंसी पर तभी फ़ोन करने की जरूरत है, नहीं तो विधायक हेल्पलाइन नंबर है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पर जाए, उनका निवास बनाना है, जाति बनाना है, राशन कार्ड बनाना है, सब कुछ जो है। काम विधायक का होता है जी, विधायक जी नहीं नहीं, समस्या होता है। देखिए बिल्कुल काम है विधायक जब केहू का निवास बिल्कुल काम माने बिल्कुल नहीं, काम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, विधायक का ये काम है ही नहीं। लेकिन क्या है कि जो विकास करेंगे, बिल्कुल जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं सरकारी, उन लोगों का थोड़ा सा क्या है कि जो जाएंगे एक काम को 10 बार दौड़ाएंगे, परेशान करेंगे। तो हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देंगे कि लोग हेल्पलाइन पर फ़ोन करेंगे, हमारी टीम जो है वो काम करा के उनको दे देगी। यानी कि बैकुंठपुर के लोग करें विकास। अमेजॉन समझते हैं ना, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, माल किसी और का, खरीदने वाला कोई और, लेकिन बीच में कितना शानदार सर्विस देता है, वही हम लोग सर्विस देंगे। हमारी जनता को जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो सरकारी व्यवस्था में जिन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, वो जाए हेल्पलाइन पे, हमारे कंप्यूटर में वो फीड हो जाएगा। उसके बाद हमारी टीम जो है एक एक करके सारे काम को करके और उनके मोबाइल पे भेज देगी या उनके घर डिलीवर करा देगी। यानी कि बैकुंठपुर की जनता अगर करती है विश्वास तो घर घर तक विकास पहुंचाएगा। नाम ही विकास है, नाम ही विकास, घर घर तक विकास पहुंचाएगा। एकदम होगा। सर पढ़े लिखे लोग हैं तो थोड़ा सा अलग तो जाना ही होगा ना। जी जी। अब तो यही का जमाना है जी। सुरक्षा का व्यवस्था अगर देखा जाता है तो बैकुंठपुर में आए दिन आप देखिए कहीं रेप हो जाता है, तो कहीं मर्डर हो जाता है, कहीं छिनैती हो जाता है। इसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए हमारी सरकार है, बिल्कुल हमारी सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी सीरियस है। बीच में थोड़ा सा हुआ था, कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में ये सारा चीज़ करवाया। आप देखिए पिछले 15-20 दिन से कितना शांति से चल रहा है सब कुछ। तो जब राजनीतिक लाभ लेने के लिए चल रहा है, बीच में हुआ था, राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो विरोधी थे वो बहुत सारा काम करवा रहे थे। अब जो है कि सरकार थोड़ा एक्टिव हो गई है, देखिए सारा चीज़ें अब एकदम ठीक है। बैकुंठपुर जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जी। मान लीजिए हालांकि पिछले 4-5 वर्षों से देखा जा रहा तो ना बढ़िया से बारिश हो रहा है और ना ही बाढ़ का उतना प्रभाव दिख रहा है। हालांकि इसका आजीवन सॉल्यूशन नहीं है। आजीवन सॉल्यूशन के लिए विकास सिंह क्या करेंगे? नहीं, बाढ़ के लिए तो बांध बन ही गया, अब पक्कीकरण भी हो गया। मुझे नहीं लगता है कि
अब बाढ़ आएगा। और देखिए थोड़ा सा हमने क्या बोला, टेक्नोलॉजी। अभी मैं गया था मध्य प्रदेश में गया था, तो मैं गांव में खेतों को फ़ोटो देखे, घूम घूम के हमने देखा कि वहाँ 10 बीघा या 10 एकड़ खेत है, उसके बीच में एक वहाँ टावर लगाया गया है। टावर लगा के बिजली का है, और सब इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन से आप दबाइए, वहाँ पानी जितना ज़रूरत है पानी आपके खेतों में चल जाए। लेकिन ये चूँकि एक विधायक ही नहीं कर सकता है, इसके लिए सरकार को इस पे जाना होगा। सरकार हमारी कर भी रही है, और हम लोग जब इस तरीके का मौका अगर यहाँ की जनता विधायक बनाएगी तो इन सारी बातों को सरकार के सामने रखा जाए कि हम लोग भी इस तरीके की चीज़ों को कर सकते हैं, और निश्चित रूप से सरकार ये बात सुनेगी। एक सवाल पैदा हो रहा है मन में बातचीत करते करते, जब एनडीए के पास दो मजबूत एकदम लीडर हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास मिथिलेश तिवारी जैसा नेता और जेडीयू के पास मनजीत सिंह जैसा नेता, वहाँ मतलब विकास सिंह के ऊपर विश्वास पार्टी क्यों जताएगी? आखिर क्यों जताएगी? नए व्यक्ति पे क्यों मतलब दाव खेलना चाहेगी? भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में सब लोग एक समान हैं, बिल्कुल लोग मजबूत हैं। ठीक तो है, वो मजबूत हैं तो हमको टिकट मिलेगा तो हमारी मदद करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दो राय नहीं। हाँ बिल्कुल, पार्टी अगर हमको कहिए कि तैयारी करिए तो कुछ सोच के ही पार्टी जाने क्यों बोलिए। और यहाँ सब कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ता। बिल्कुल सब कार्यकर्ता। अच्छा, मान लीजिए पार्टी जिसको चाहेगी, जी। पार्टी जिसको सिंबल दे देगी, सारे कार्यकर्ता उसके साथ लगेंगे और फिर वही मजबूत हो जाता है। अच्छा, मान लीजिए बाकी हम लोग अपना काम कर रहे हैं, पब्लिक में घूम रहे हैं, लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताती है, टिकट देती है, तो ठीक है, आप लड़ने के लिए यहाँ पे आएंगे। अगर मान लीजिए सपोज ठीक है, इन केस विकास सिंह को टिकट नहीं मिलता है, विकास सिंह क्या करेंगे? देखिए, हम लोग पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, पार्टी का जो निर्णय होगा उसके साथ है। बाकी परिस्थिति जो होता है, परिस्थिति को देखा जाएगा, जो जैसे होगा पार्टी जैसे कहेगी, जो जैसे पार्टी, हमारे जो समर्थक, हमारे जो लोग जो हमारे साथ अभी घूम रहे हैं, अपना 24-24 घंटा समय दे रहे हैं, सबका राय सलाह लिया जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि जो लोग का निर्णय होगा और पार्टी का जो निर्णय होगा उसके हिसाब से सोचा जाएगा क्या करना। उस समय परिस्थितियों पे छोड़ते हैं उस चीज़ों को। पार्टी भी इसका तो खैर अपना एक कैडर वोटर हैं, ठीक है, लेकिन अगर बात केवल विकास सिंह की जाए तो विकास सिंह के कौन से वोटर हैं? वोटर हमारी पूरी जनता जो है, जो पूरे बैकुंठपुर के लोग हमारे वोटर हैं। बैकुंठपुर के पूरे इंटायर बैकुंठपुर, सर सारे लोग हमारे वोटर हैं। ऐसा हम, मैंने क्या बोला कि हम लोग जमात की राजनीति करते हैं। जी जी। देखिए अब यहाँ से उठाइए, ये यादव जी यहीं इसी रूम में यादव जी हैं, वो कुर्मी है, ये भूमिहार हैं, सब हर जाति के लोग हैं हमारे साथ में। बाहर जाएंगे तो और भी कई जाति। इंटरव्यू लेने वाला पंडित जी बैठा हुआ है। पंडित जी बैठा हुआ है। हाँ। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जमात की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं करती कि भाई आप इस जाति के पास जाइए, उस जाति का नहीं, सबके पास जाइए, सब हमारे हैं। आपने देखा कि मोदी जी जो पैसा भेजते हैं, जो स्कीम भेजते हैं, वो ये कह के भेजते हैं क्या कि नहीं फलाने जाति को देना है पैसा। वो तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यादव हो, मुसलमान, बिहार हो, राजपूत हो, सबको पैसा जाता है। वो तो नहीं जाति पाति की राजनीति करते हैं। बिल्कुल। आपको बता दें कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही और कार्यकर्ता, बता दें कि इस बार बैकुंठपुर से ताल ठोक रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बार देखना होगा कि पार्टी कितना इनके ऊपर विश्वास जताती है, और अगर इन्हें पार्टी टिकट देती है तो आप सभी का कितना समर्थन मिलता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलेंगे फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो शेयर कीजिएगा, नापसंद भी आया हो तो शेयर कीजिएगा, ताकि विकास जी का विकास वाला जो मुद्दा है जन जन तक पहुंच सके।